कंपनी का नाम है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम वीबीएल की बात करें तो पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रही है अपने परफॉर्मेंस की वजह से, और परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छा विटनेस करने को मिला है। अब ये परफॉर्मेंस के पीछे का एग्जैक्ट क्या रीज़न है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम वीबीएल की बात करें तो एक हफ्ते पहले एक न्यूज़ हमें सुनने को मिला था वीबीएल से रिलेटेड। न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा था कि वीबीएल सेटअप कर रही है एक सब्सिडरी। कहाँ पर? केनिया में। क्यों भाई? क्योंकि अफ्रीकन मार्केट में वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना चाहती है। और ये जब न्यूज़ आई थी तो उसके बाद जो सेंटिमेंट था वीबीएल का वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में कन्वर्ट होता हुआ दिखा है, और पिछले एक हफ्ते से लगातार वीबीएल की परफॉर्मेंस हमें अच्छी विटनेस करने को मिल रही है। अब इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा कि केन्या में जो इसकी सब्सिडरी सेटअप होने वाली है उसका नाम रहने वाला है वीबीएल इंडस्ट्री केनिया लिमिटेड। ठीक है, वीबीएल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब ये कंपनी करने क्या वाली है भाई? तो ये कंपनी बिजनेस करेगी मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूटिंग में और सेलिंग करेगी बेवरेजेस का। तो एक तरह से वीबीएल की प्रेजेंस हमें केन्या में भी जाती हुई देखने को मिल रही है। और साथ में दोस्तों, एक और न्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में कंपनी ने मोरक्को में जो फैसिलिटी सेटअप किया था वो अपने फुल स्केल ऑपरेशन पे आ चुका है। ये एक स्नैक्स फैसिलिटी थी, वो अब फुल स्केल पे आ चुका है। और इससे रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि जिम्बाब्वे में कंपनी एक प्लांट की प्रोसेसिंग करना शुरू कर रही है। तो अभी वीबीएल जो है वो कंप्लीट इंडिया के बाहर ज़्यादा फोकस करती हुई दिख रही है इंडिया के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों भाई? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हाल ही में जो वीबीएल ने नंबर्स रिपोर्ट किया था उसमें अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वो 2% से इंक्रीज़ हुआ था और प्रॉफिट 20% से इंक्रीज़ हुए थे। पिछले 5 साल में वीबीएल ने ग्रोथ जो हमें दिखाई है वो 41.4% सीजीआर से दिखाई है अपने प्रॉफिट में। और पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो वो आपको 28% देखने को मिलेगा। और अभी वीबीएल का जो सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था इंडिया, वहाँ से ग्रोथ कंपनी को मिल नहीं रहा है पहले की तरह। रिसेंट क्वार्टर में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट ग्रो होते हुए नजर आए उसमें जो कंपनी के सेल्स वॉल्यूम थे इंडिया के वो हमें फ्लैट नज़र आता हुआ दिखा। कंपनी ने स्टेटमेंट दिया कि मॉनसून जल्दी आ गया, इस वजह से ऐसी चीज़ें हुई हैं, बट फिर भी इंडिया का जो मार्केट है उस मार्केट में आपने पिछले कुछ टाइम से नंबर्स कुछ खास अच्छे दिखाए नहीं हैं। या तो कभी आपने डी ग्रोथ दिखाया है या फिर आपने कभी फ्लैट दिखाया है, बट कोई मैसिव ग्रोथ आपने नहीं दिखाया है। भले आप यहाँ पर डबल डिजिट के रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं आने वाले कल में भी। तो जो रिजल्ट हमारे पास है उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो कंपनी क्लियर कट यही डिसाइड करके चल रही है कि इंडिया पे ज़्यादा फोकस ना कर हम अपने रेवेन्यू सोर्स को डाइवर्सिफाइड करें। जिम्बाब्वे में भी हमारा प्रेजेंस होना चाहिए, मोरक्को में भी होना चाहिए, साउथ अफ्रीका में भी होना चाहिए, और भी कुछ कंट्री में कंपनी के प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से आपको वीबीएल से रिलेटेड जो न्यूज़ अभी के टाइम पे दिख रही है वो इंडिया के बाहर से रिलेटेड ज़्यादा दिख रही है इंडिया के मुकाबले। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी।